पूरी दुनिया जिस नेता की चर्चा इन दिनों सबसे ज्यादा कर रही है वो है व्लादिमीर पुतिन। कोई पुतिन को हीरो मानता है तो कोई विलेन और कोई युद्धापराधी। लेकिन कोई पुतिन से प्यार करता है, कोई नफरत। लेकिन क्या पुतिन को मारने की एक जहरीली साजिश रची गई है? क्या पुतिन को जहर देकर मारने का प्लान बनाया जा चुका है? आखिर क्या है इस जहरीले षड्यंत्र का सीक्रेट? देखिए ये रिपोर्ट। महायुद्ध के बीच पुतिन के मर्डर का षड्यंत्र। पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश। कौन देना चाहता है पुतिन को जहर? पुतिन को विष, आखिर किसकी विष? पुतिन के मर्डर का जहरीला प्लान। पुतिन आर्मी की मिसाइलें यूक्रेन में तबाही बरसा रही हैं। रूस के युद्धक विमान यूक्रेन में बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। रूस की हाइपरसोनिक मिसाइल के प्रचंड प्रहार से यूक्रेन थर्रा रहा है। पुतिन यूक्रेन को फतह करने के मिशन में जुटे हैं और सुपर पावर का दम भरने वाला अमेरिका लाचार नजर आ रहा है। बाइडेन ने पुतिन पर प्रतिबंधों के तीर चलाए, लेकिन वो तुक्के साबित हुए। पश्चिमी दुनिया के सामने पुतिन अजेय बनकर खड़े हैं और रूस के खिलाफ सेना उतारने का साहस किसी भी देश ने नहीं किया। लेकिन जो काम हथियारों का कहर नहीं कर सकता, क्या वो साजिश का जहर करेगा? लेकिन क्या पुतिन को पराजित करने के लिए बनाया गया है जहरीला प्लान? क्या पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश रची गई है? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि रूसी राष्ट्रपति ने अपने स्टाफ में बड़ी संख्या में फेरबदल किया है। रूस सरकार के सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फरवरी में पुतिन ने अपने स्टाफ के 1000 सदस्यों को हटा दिया और उनकी जगह नए कर्मचारी नियुक्त किए गए। हटाए गए स्टाफ में पुतिन के अंगरक्षक, रसोइये, कपड़े धोने वाले और सचिव तक शामिल हैं कि उन्हें विष देकर मारने का खतरनाक षड्यंत्र बनाया जा रहा है और शायद इस साजिश में उनके स्टाफ के कुछ लोग भी शामिल हो सकते हैं। पुतिन को भी इसकी आशंका है कि कुछ लोग उनकी जान के दुश्मन हैं। पुतिन देशद्रोही लोगों को सबक सिखाने का संकल्प भी जता चुके हैं। पुतिन के स्टाफ में फेरबदल की टाइमिंग गौर करने लायक है। फरवरी में अमेरिका और पश्चिमी देशों के अधिकारी लगातार कह रहे थे कि रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा कर लिया है और अब वो यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है। स्वाभाविक रूप से ये बात 24 फरवरी से पहले की है, जब रूस ने यूक्रेन पर आखिरकार हमला बोल दिया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.